गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 जनवरी और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का कुछ करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का पहला जो करंट अफेयर्स है वो है हमारे कल्चर से संबंधित। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में मुख्य रूप से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो एसएससी के स्टैटिक जीएस वाले पार्ट में जाएंगे तो ये इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी गए हैं एक मंदिर और उस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस तरह की संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो है आए दिन पूछे जा रहे हैं, खास करके एसएससी में। तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, वहाँ जो है उन्होंने पूजा अर्चना की और कंबा रामायण ये पाठ भी सुना। तो कंबा रामायण का पाठ जो है कहाँ पर किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। ये भी याद रखेंगे। अभी इससे पूर्व जब प्रधानमंत्री जो हैं केरल गए थे तो वहाँ पे भी जो है इन्होंने पाठ सुना था, तो वहाँ का अलग नाम था। ये पिछले के वीडियो में हम बता चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि मंदिर में पीएम तमिलनाडु के परिधान वेष्टी, जिसको कि धोती बोलते, हम लोग धोती बोलते हैं, वहाँ वेष्टी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग जो है टर्म याद रखेंगे। वेष्टी और अंगवस्त्र में नजर आए। यहाँ पर एक और भी तथ्य आपको बता दें कि बाद में जो है पीएम मोदी राम सेतु के उद्गम स्थल पर भी गए और राम सेतु के उद्गम स्थल को जो है क्या बोला जाता है? अरिचल मुनई। ये भी याद रखेंगे, अरिचल मुनई। और वहां पर धनुषकोडी एक स्थान है और धनुषकोडी में ही जो है एक मंदिर है कोंदारामा स्वामी मंदिर। इस कोंदारामा स्वामी मंदिर में भी गए। तो ये धनुषकोडी में है और रंगनाथ स्वामी मंदिर ये तिरुचिरापल्ली में। कोंडारामा का अर्थ है धनुषधारी राम। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि श्री राम ने विभीषण का जो है राज्याभिषेक यहीं पर किए हुए थे। तो इन सब तथ्यों को आप लोग याद रखेंगे। सांस्कृतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है और पहली बार ऐसा है कि कोई प्रधानमंत्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए हैं, तो इसलिए भी जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ये सोमवार को जो है भारत आएंगे। भारत की ये 5 दिवसीय यात्रा पर की शुरुआत करेंगे। तो आपको याद रखना है कि यूएनओ के महासभा का जो है अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में पूछे जाते हैं और ये जो है भारत में कुछ जगहों पर जैसे राजघाट पर और 26/11 वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 22 से 26 जनवरी तक जो है ये भारत में रहेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ये फिलिस्तीन के विदेश मंत्री से जो है चर्चा किए हैं और साथ ही इन्होंने द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन भी किया था। आपको बता दें हम कि फिलिस्तीन जहां पे कि अभी इजराइल और जो है हमास के बीच युद्ध चल रहा है, चूंकि गाजा ये अभी जो वर्तमान विदेश मंत्री से मिले हैं ये वेस्ट बैंक के जो हैं विदेश मंत्री हैं। गाजा में आप देखेंगे हमास समर्थक जो है, हमास का एक तरह से संचालन है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक पूरे को मिला के जो है फिलिस्तीन एक भूभाग है और फिलिस्तीन के विदेश मंत्री से जो है अभी बात हुई। इजराइल जो है द्विराष्ट्रीय समाधान का शुरू से ही समर्थन करता है, जबकि हमास जो है द्विराष्ट्रीय समाधान नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने आक्रमण भी किया, रॉकेट भी दागे, जिसकी की परिणति अभी बहुत ही भयावह देखी जा रही है। तो
अभी चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक जो है ये कहाँ हुई है, युगांडा, जो कि अफ्रीका का देश है युगांडा, और युगांडा की राजधानी कहाँ, कंपाला। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ बैठकें जो है उत्तरी अमेरिकी देश में हुआ, और आप देखे होंगे कि बिहार एसआई के प्रश्न में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उसकी राजधानी कहाँ, बैठक वहां पे हुई और पूछ दिया। तो इस तरह से युगांडा की राजधानी कंपाला में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसकी 19वीं बैठक जो है हुई है, और उसी में जो है जयशंकर और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री जो है उनके बीच भी वार्ता हुई। साथ ही विदेश मंत्री ने अन्य देश श्रीलंका और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से भी जो है चर्चा किए हुए हैं। चूंकि भारत जो है हमेशा कहता है पड़ोसी प्रथम नेवर फर्स्ट की नीति अपनाता है, तो श्रीलंका और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से भी जो है वार्ता हुई। और साथ ही हम ये बता दें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम कल के वीडियो में भी बता चुके हैं, तो कल का वीडियो देखेंगे तो कुछ तथ्य आपको पता चल जाएगा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ईरान जो है उसने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाला आज तक का ईरान का सैटेलाइट है। और ये जो है ऐसा कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल विकसित भी इस से किया जा सकता है। इस सैटेलाइट का जो है नाम जो रखा गया है, ईरान ने सोराया सैटेलाइट से जमीन से 750 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। तो सोराया जो है उसका नाम भी है, ये भी याद रखेंगे। जब ये सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया तो अमेरिकी और बहुत सारे यूरोपीय देश के जो हैं उन्होंने हालांकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये कुछ न्यूज एजेंसी से बात चलकर आई है कि जब ईरान सोया सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है तो अब वो अंतर बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है बना सकता है, क्योंकि सैटेलाइट तकनीक में जो जिस मशीन का प्रयोग होता है वही बैलिस्टिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में भी वही तकनीक का प्रयोग होता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि गृह मंत्री जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ये अभी असम दौरे पे हैं, और इन्होंने जो है कहा है कि बांग्लादेश की तर्ज पे म्यांमार की सीमा पर भी जो है घुसपैठ रोका जाएगा। आपको ये बता दें कि जब से म्यांमार में जो है गृह युद्ध चल रहा है, बहुत सारे जो म्यांमार के नागरिक हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में जो है प्रवेश कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो है एक डेमोग्राफी कहें और जनसंख्या कहें, इस तरह से जो है उसमें एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ जो है इससे क्या होता है कि जब कोई दूसरे देश का जो है किसी दूसरे देश में जाता है, अर्थात म्यांमार का भारत में आएगा, तो वो यहाँ के जो है जितने भी परंपरा हैं या यहाँ की कानून व्यवस्था है उससे अवगत नहीं रहते हैं, जो जिससे कि यहाँ पर समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ये जो है इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के तर्ज पे जो है क्या होगा कि म्यांमार की सीमा पर जो है भी फैंसी लगाए जाएंगे और घुसपैठियों को जो है रोका जाएगा। असम की 5 नव गठित कमांडो बटालियन की पहली बैच भी इस समय चूंकि असम दौरे पे हैं तो उन्होंने इस बटालियन को संबोधित किया है। और केंद्र सरकार म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही का जो है उस पर पुनर्विचार भी किया करने की बात कही है। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि अभी क्या होता है कि भारत सरकार और म्यांमार के बीच जो एक समझौता हुआ है, जिससे कि आप करीब 8 किलोमीटर जो है भारत का नागरिक म्यांमार में जाकर बाजार कर सकता है, और म्यांमार का जो है
भारत में आके बाजार कर सकता है 8 किलोमीटर के अंदर, और वहां पर जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जब म्यांमार के नागरिक यहाँ आते हैं तो यहीं पर रह जा रहे हैं सॉरी, इसको जो है उसको ढूंढने में समस्याएं हो रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। तो इस संदर्भ में जो है ये कहा गया है कि अब जो है बांग्लादेश की तर्ज पे म्यांमार की सीमा पर भी जो है घुसपैठ रोका जाएगा। यहाँ पर ये भी आपको हम बता दें कि राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि 3 वर्ष में नक्सलवाद की समस्याओं से भी जो है मुक्ति मिल जाएगी भारत को। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना जान लें कि बिहार जो है आरबीआई की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि वित्तीय घाटे प्रबंधन जो राज्यों का है वो बहुत ही चिंताजनक है। आप देखेंगे कि 2022-23 में कुल राजकोषीय घाटा जो है 78.6% समूचे राज्यों की जो है हो गई है। अगर टोटल जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब की जो है एक डाटा दिया गया है, जबकि 2005-06 में सिर्फ 17% जो है ये था। और राज्य जो है क्या कर रहा है, कर्ज लेकर इस घाटे को जो है पूर्ति कर रहा है, ऋण को जो है कर्ज लेकर चुका रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आगे की सरकार आएगी उस पर जो है ज्यादा भार पड़ जाएगा ऋणों का। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे तो ये किसी भी राज्य के लिए जो है बहुत ही घाटे का विषय है। इस तरह से अगर जो वहाँ पर राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि राज्य जो है बहुत सारे कर्ज में डूब जाएगी। और यहाँ पर आरबीआई ये भी कहा है कि जबकि केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों को मुहैया जो है कराया जा रहा है वित्तीय मुहैया, मतलब जो भी राज्य की हिस्से की वित्त है वो तो मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार जो है राज्य सरकार द्वारा खुली बीज या ये इस तरह आप बोलें कि जिस तरह जो है राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्टेट में आप देखेंगे बिजली मुफ्त में, पानी मुफ्त में, इस तरह का जो है इस तरह की चीजें दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि राजकोषीय घाटे पे जो है ज्यादा दबाव पड़ रहा है। ये आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ये बिहार के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो चंद्रशेखर यादव थे शिक्षा मंत्री, उनको जो है पद से हटा दिया गया है। अब चंद्रशेखर यादव की जगह जो है आलोक मेहता ये जो है शिक्षा मंत्री बन गए हैं बिहार के। आपको इतना याद रखना है। और चंद्रशेखर यादव जो है वो गन्ना और उद्योग मंत्री बन गए हैं। और ये जो है ये हालांकि प्रोफेसर हैं, लेकिन ये जो है बार बार रामचरितमानस को लेकर जो है अपना बयान देते थे, जबकि रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान से में नीतीश कुमार ने इनको जो है समझाया भी था कि इस तरह का बयान नहीं दे। तो कुछ आदमी जो है ना कहें तो जो कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है इस तरह का बयान देता है, और जिसका हालांकि उसका जो है घाटा खुद उसको ही सहन करना पड़ता है, उस पार्टी को और उस व्यक्ति को। तो इस तरह आप देखेंगे चंद्रशेखर यादव जो कि शिक्षा मंत्री थे उसको हटाकर आलोक मेहता को बनाया गया है। आलोक मेहता अब बिहार के शिक्षा मंत्री हो गए हैं और चंद्रशेखर यादव को जो है गन्ना उद्योग विभाग सौंपा गया है। अभी जो है वर्तमान में तीन मंत्रियों की फेरबदली जो है नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। वहीं ललित यादव को जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मंत्री बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री चूंकि ये हमेशा विवाद में रहे हैं तो ये प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनेगी बिहार के कोई एग्जाम में कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आलोक मेहता, ये याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है
कि जो दिल्ली के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जो है कहा है कि मुगल कालीन जो शीश महल है उसका गौरव पुनः लौटाया जाए। शीश महल को जो है, जो कि दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित है, इसकी बहुत ही खराब स्थिति है। इसको जो है डीडीए और एएसआई मिल के जो है पुनः इसका उत्थान करें। और ये यहाँ पे ये भी बता दें, जो दिल्ली में शीश महल है उसको 1658 में औरंगजेब द्वारा जो है औरंगजेब के राज्याभिषेक का स्थान माना जाता है। इसको उस समय जो है कहा जाता है कि बनाया गया था। और ये करीब 150 एकड़ में फैला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे, अगर इसके विकास से जो है करीब 1500 से अधिक पर्यटन में जो है विकास होगा दैनिक रूप से। मतलब एक दिन में जो है करीब 1500-1600 जो है पर्यटन इसको देखने आते हैं। लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। अगर इसका विकास किया जाएगा तो पुनः और जो है पर्यटन बढ़ सकते हैं। तो मुगल कालीन शीश महल कहाँ पे, एक तो आगरा में भी है, और ये दिल्ली की बात हो रही है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर जो है ये इंडिया ओपन, आपको पता होगा कि बताए भी थे पिछले वीडियो में। इंडिया ओपन जो है ये इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया है। इंडिया ओपन एक बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से, जिसमें कि सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है ये फाइनल में पहुंच गए। हालांकि फाइनल होने के बाद जो है ये पता चलेगा कि कौन विजेता बनता है। यहाँ पर ये भी आपको हम बता दें कि सिंगल में जो है वो प्रणय जो है वो हार गए हैं। HS प्रणय, ये विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के शियू ने 42 मिनट में जो है इनको हराया है। तो ये जो सिंगल है, सिंगल में भारत की अब कप जीतने की जो है अब संभावना खत्म हो गई है। वहीं डबल्स में जो है, चूंकि ये अब फाइनल में पहुंच गए हैं, तो इनका जो है अब फाइनल में मुकाबला होने के बाद जो है फिर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी इस करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसको पुनः बता रहे हैं कि आपको याद रहे कि इस बार जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है सात्विक साईराज, रेखा रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है दिया गया है। और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये अंग्रेजी में है, जिसके बारे में हम हिंदी में भी बता चुके हैं कि म्यांमार बॉर्डर को जो है ये फेंस किया जाएगा, मतलब तारों से जो है घेरा जाएगा। जिस प्रकार धीरे धीरे बांग्लादेश में जो है फैंसी लगा के और वहां के इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए जो है प्रबंध किया जा रहा है, उसको जो है ये रोका जाएगा, ये कहना है अमित शाह का। अमित शाह अभी असम के दौरे पे भी हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है कि यहाँ पर ये भी एक चीज तथ्य बता दें आपको कि अभी कौन है सीएम असम के, तो हेमंत बिश्व शर्मा, ये भी याद आप लोग रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ICSSR ये जो है ये इनवाइट रिसर्च प्रपोजल्स ऑन हिस्ट्री ऑन ट्रेडिशनल आर्ट एंड फॉर्म्स। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ICSSR ने जो है जो इतिहास और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है उसको जो है बढ़ावा देने की बात कर रही है, और उस पर जो है रिसर्च की बात कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पर SSC के संदर्भ में ये याद रखना है कि
ICSSR ये जो है चर्चा में है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं CHSL में, इन सब में जो है पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो करंट अफेयर्स आज बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।